गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक करेंगे। कुछ टॉपिक हमारे पेंडिंग रहते हैं तो आज हम वो करते हैं। ठीक है, चैप्टर है हमारा, कौन सा है चैप्टर? फोर्थ चैप्टर है हमारा, केमिकल बॉन्डिंग वाला। तो स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट मैं तुम्हें बता देती हूँ, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि जो दो ऑर्बिटल्स होते हैं वो मिक्स होके एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। और जो नया ऑर्बिटल बनेगा उस ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। राइट, तो करते हैं, लिखिए, नोट्स लिखिए। इट इज डिफाइंड एज द मिक्सिंग ऑफ द atomic orbitals belonging to the same but atom have slightly different energies, so that the distribution of energy takes place between them, resulting in the formation of new orbitals of equal energy. And identical shape. देखिए, इसने बोला है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। इसमें मैंने फर्स्ट से बताया था तुम्हें कि हाइब्रिडाइजेशन वो होता है, कंसेप्ट होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होगा? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी कि क्या होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एस पी डी एफ, आपको पता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स यही होती हैं, उनकी मिक्सिंग होगी, यानी कि वो आपस में मिक्स होंगे। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम, सेम से बिलोंग करेंगे वो, बट एटम हैव स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, यानी कि सेम ऑर्बिटल होंगे लेकिन उनकी एनर्जी क्या होगी? थोड़ी सी अलग होगी, यानी कि थोड़ी सी अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी उनकी। सो दैट अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस बिटवीन देम, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जीज एंड आइडेंटिकल शेप। तो जब वो नया ऑर्बिटल, जब डिफरेंट एनर्जी की जब ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे? वो एक नया ऑर्बिटल बना देंगे। ठीक है, जिनकी एनर्जी क्या होगी? रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी। एनर्जी क्या होगी उनकी? इक्वल होगी, एंड शेप भी क्या होगी? उनकी इक्वल होगी। राइट, और जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम? हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। हो गया यहां तक? देन नेक्स्ट लाइन लिखिए, द न्यू ऑर्बिटल द न्यू ऑर्बिटल हाँ जी, इससे आगे लिखना है, द न्यू ऑर्बिटल्स thus formed are called hybrid orbital।
ठीक है, आया समझ में, राइट। अब आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मींस इसी टॉपिक की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के। हेडिंग डालिए आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। सब हेडिंग है ये, तो इसमें नोट करो, फर्स्ट पॉइंट है जो, only those orbitals which have approximately equal energies, equal energies and belong to the same atom or ion can undergo hybridization. फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट ये है कि ओनली दोज ऑर्बिटल्स विच हैव, केवल वो ऑर्बिटल जो कि अप्रोक्स इक्वल एनर्जी रखते हों एंड बिलोंग करते हो किससे, सेम एटम से, फिर आयन से, वही क्या किसके अंडर को जा सकती हैं, हाइब्रिडाइजेशन के अंडर को जा सकती हैं। मींस कहने का मीनिंग ये है कि उन्हीं ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है जो ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी रखते हैं और सेम एटम या आयन से ही बिलोंग करते हैं, राइट। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, नंबर ऑफ hybrid orbitals produced is equal to the number of atomic orbitals mixed. मिक्स्ड। इसने क्या कहा है इसमें, इसने कहा है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड, यानी कि जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे ना प्रोड्यूस, जितने नंबर में प्रोड्यूस होंगे वो किसके इक्वल होंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नंबर में हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, नोट डाउन करो एक बार इनको। हो गया सभी का, समझ में आ गया? थर्ड पॉइंट लिखिए इसके अंदर, hybridization never take place in isolated atoms, but it occurs only at the time of bond formation. यस, हमें इसका भी पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन कब होती है।
ठीक है। हाइब्रिडेशन जैसे कोई भी एटम है वो अकेला बैठा है, जैसे हाइड्रोजन है अकेला है, तो ये थोड़ी ना है कि अकेला बैठा बैठा हाइब्रिडाइज कर जाएगा, नया ऑर्बिटल बन जाएगा, नहीं। हाइब्रिडेशन कब होती है? जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जब दो एटम आपस में मिलकर एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, तो उस प्रोसेस में हमारी, उस कंडीशन में हमारी क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होती है। तो इसने यही बताया है, हाइब्रिडाइजेशन नेवर टेक्स प्लेस इन आइसोलेटेड एटम्स बट इट अकर्स ओनली एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ये कब होगी? जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तभी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए। One can tell the shape of the molecules by knowing at the kind of hybridization involved. हाँ जी, देखिए लास्ट था, ये लास्ट पॉइंट, ये आ गया समझ में। दूसरा है अब, वन कैन टेल द शेप ऑफ मॉलिक्यूल बाय नोइंग द काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्ड। हम केवल मॉलिक्यूल की शेप कब बता सकते हैं? जब हमें पता हो कि किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व हो रही है, तभी हम मॉलिक्यूल की क्या बता सकते हैं? शेप बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसने बताया, द बिगर लोब ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसका जो बड़ा लोब होता है वो ऑलवेज कैसा साइन शो करता है? पॉजिटिव साइन, प्लस का साइन होगा। लेकिन जो स्मॉलर लोब होता है ऑन द अपोजिट साइड में वो नेगेटिव साइन रखता है। दो लोब बनते हैं ना, ठीक है, एक बड़े वाला एक छोटे वाला। जो बड़े वाला होता है उसमें पॉजिटिव और जो छोटे वाला होता है उसमें नेगेटिव होता है। ये दो लोब होते हैं, जब आपस में जब हाइब्रिडाइजेशन होती है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तो दो लोब बनते हैं, एक होता है बिग लोब, एक होता है स्मॉल वाला। बिग में पॉजिटिव साइन और स्मॉल में नेगेटिव साइन। देखिए इनको, डन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम sp, sp2, sp3 ये टाइप्स पढ़ेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन देखिए, फर्स्ट आता है हमारा, फर्स्ट वाला आता है जो हमारा sp, sp हाइब्रिडाइजेशन। देखिए इसके अंदर देखो, पहले स्ट्रक्चर देखते हैं हम। जो s ऑर्बिटल होता है कैसी शेप का होता है? स्फेरिकल होता है ना, ऐसा, ठीक है। और जो हमारा p ऑर्बिटल होता है वो कैसी शेप का होता है?
डम्बल शेप का होता है, ऐसा है ना, ऐसा होता है। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, ये एस है, ये पी ऑर्बिटल है। फिर क्या होगा, जब एस पी यानी कि जब एस और पी दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, कैसा बनेगा, ऐसे। ठीक है, यानी कि एक ये एक ये, तो इसने बोला ये हाइब्रिडाइज हो गए, तो इसने बोला 2sp, यानी कि इसने फिर हमारे क्या आ जाएगी, एक तो हमारा s का ऑर्बिटल है, एक आएगा हमारा p का। ठीक है, एक s का आया, एक p का आया, तो इस वजह से एक s है, एक p है, तो दैट्स वाई कैसी हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी, sp हो गई। कैसे हुई, sp हो गई। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइज हो गई हमारी sp। राइट करो इसे। हो गया, तो देखते हैं इसके अंदर अब, when one s and one p orbital belonging to the same main cell of an atom mix together to form two new equivalent orbitals। मैंने जस्ट वो आपको समझाने के लिए बताया था कि ऐसे मिक्स होते हैं। अब इसने बोला ना कि टू न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, अब हम अच्छे से बनाएंगे यहाँ पे। हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। जैसे देखो, ये एक हमारा s का है, ये एक हमारा p का है। जब ये दोनों हाइब्रिडाइज हो जाते हैं तो क्या होगा, स्मॉल लार्ज, दोनों लार्ज। ठीक है, ये इनका एंगल दिखाया, मीन्स ये बनेंगे नए, एक लार्ज होगा, ये वाला ये स्मॉल होगा, ये दो बनेंगे। ठीक है, ये वाले, इसका ये लीनियर शेप होगी, इसकी कैसी शेप होगी, ये लीनियर होगा, जिसके बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री हो। ठीक है, ये 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। कितने बोला था कि जितने टू, यानी कि इसने कहा है ना, व्हेन वन एस, एक एस का और वन पी और एक पी का, जब ऑर्बिटल आपस में, जिनकी मेन शेल है, जो जिनका एटम है, एनर्जी आपस में जब इक्वल, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होगी, जब वो आपस में मिक्स होंगे टुगेदर टू फॉर्म टू न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, तो वो क्या बना देंगे, दो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बना देंगे। ठीक है, इस टाइप को हम क्या कहेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। राइट, आए समझ में, नोट डाउन करो इसे। हो गया नोट डाउन, आए समझ में, ये sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि एक s का और एक p का, इससे बनेगी हमारी sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है,
देखिए इसके अंदर ये देखिए जो एसपी था, एसपी हाइब्रिडेशन के अंदर ये देखिए they are collinear with an angle of 180 डिग्री। शेप कैसे, मतलब कैसे आए थे उनके, वो कोलिनियर थे, एक स्ट्रेट लाइन में थे और उनके बीच का जो एंगल कितना था, 180 डिग्री था। देन each of the hybrid orbitals formed has 50% करेक्टर। एस करेक्टर 50% कैसे करेक्टर होंगे हमारे, एस करेक्टर होंगे एंड 50% कैसे होंगे हमारे पी करेक्टर। देखिए इसने कहा है कि वो कोलिनियर है, ये समझ में आ गया होगा। फिर जब हमारा एक एस का था एक पी का था तो दोनों ही करेक्टर आएंगे, ठीक है। इसने कहा ईच ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड हैज 50% एस करेक्टर एंड 50% कौन से करेक्टर होंगे, पी करेक्टर होंगे। यानी कि एस ऑर्बिटल के करेक्टर 50% आएंगे और एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के 50% आएंगे। इस तरीके से कितने करेक्टर हो जाएंगे, 100% टोटल हो जाएगा, 50 एस के 50 पी के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है the remaining two p orbitals which do not participate in hybridization remains such as such। इसने कहा जो रिमेनिंग टू पी ऑर्बिटल्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो एज इट इज ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे अब हम इसके, एग्जाम्पल्स ये नोट डाउन करो। हो गया, एग्जाम्पल्स हैं इसके कुछ। देखो
एग्जाम्पल में ये है कि जो बेरिलियम के जितने कंपाउंड होते हैं जैसे कि BeF2, BeH2 एंड जिनमें डबल एंड इसने बताया कि ऑल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है C2H2 वो किस टाइप के दिखाएंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, राइट। नेक्स्ट जो आता है टाइप वो सेकंड टाइप है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखो इससे जैसे sp में देखा था कि जिसमें एक s का होगा और एक p का होगा वो sp था, इसमें क्या होगा एक s का होगा और दो p के होंगे, दो ऑर्बिटल किसके होंगे, p के होंगे और एक ऑर्बिटल किसका होगा, s का होगा, तो वो कैसे बनाएंगे, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर when 1s and 2p orbitals of the same cell of an atom mix to form three equivalent orbitals. The type of hybridization is called sp2, ठीक है। इसमें क्या बताया है, इसने बताया है कि जब एक तो s का होगा और दो p ऑर्बिटल्स होंगे ऑफ द सेम शेल ऑफ एन एटम मिक्स होके क्या बनाएंगे, थ्री इक्विवेलेंट ये ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। इस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहेंगे, इस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन को हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, जिसमें एक s का ऑर्बिटल होगा और 2p के होंगे, ठीक है, दोनों के सेम सेल के करैक्टर मिक्स होंगे और तीन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बना देंगे, राइट। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम, नोट डाउन कीजिए। हो गया, वो तो बात पता ही होगा, जो नया ऑर्बिटल बनेगा वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे हम उसको, ठीक है। तो अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, इसमें देखो ये होगा हमारा s का, जब इसमें क्या होगा, यानी कि ये वाले जो इसमें क्या होंगे मिक्स होंगे तो हमारे कैसा बन जाएगा, और इन्हीं के बीच में क्या होगा हमारा, इस तरीके से कुछ, यानी कि यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे ये हो गया एक s का प्लस ये हमारा p के दो, एक ये और एक ये, तो क्या बनेगा हमारा, मतलब एक ये ये और ये इस तरीके से आ जाएगा, ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। ये तीन ऑर्बिटल बन गए इसके, एक दो तीन, एक दो तीन नए बन गए, ये भी ठीक है। अब देखिए इसके बारे में देखिए, sp2
हाइब्रिडाइजेशन। देखिए इसके बारे में इसने कहा है all the three hybrid orbitals remain in the same plane में रहेंगे ये, making an angle of 120 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है each of the hybrid orbital formed has 1/3 एस करैक्टर होंगे, एस करैक्टर, करैक्टर्स एंड 2/3 पी करैक्टर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल all compounds of boron like PF3 PH3 ये हो जाएंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है all compounds of carbon containing carbon containing carbon 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 डबल बॉन्ड। देखिए इसमें कहा है हाइब्रिड जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें क्या कहा इसने ऑल द थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल रिमेन इन, कितने का एंगल बनाएंगे मींस 120 का एंगल बनाएंगे एक दूसरे के साथ। sp में कितना था 180 था, कोलिनियर थे, लेकिन इसमें sp2 में क्या होगा 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे एक दूसरे के साथ। तो सेकंड पॉइंट बोला इसने ईच ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यानी कि s करैक्टर p करैक्टर कितना कितना आएगा। अब इसमें केवल एक ऑर्बिटल s का है, दो है p के, तो इट मींस 1/3 जो करैक्टर होंगे वो s के होंगे और 2/3 करैक्टर किसके होंगे p के होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है लाइक कंपाउंड्स बोरोन, उसमें क्या था हमारा बेरिलियम था sp वाले में, इसमें किसके करैक्टर, इसमें कौन से कंपाउंड लिए हैं बोरोन कंपाउंड। जो बोरोन कंपाउंड है bf3 है bs3 है वो वाले सारे के कैसे बनाएंगे, वो बनाएंगे sp2। ठीक है, और कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसमें क्या था sp वाले में ट्रिपल बॉन्ड वाले, लेकिन इसमें क्या sp2 में डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड्स होंगे वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। राइट, नोट डाउन कीजिए। डन। अब नेक्स्ट जो आता है थर्ड आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या होगा, अब तक हम पढ़ते आए हैं sp में क्या था एक s था 1p था, sp2 में क्या था एक s था 2p थे। अब sp3 में क्या होगा एक s होगा और 3p होंगे। ठीक है, 3p ऑर्बिटल होंगे। तो देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखिए इसके अंदर when one s orbital and 3p orbital belonging to
belonging to the same shell of an atom mixed together to form four new equivalent orbital. This type of hybridization is known as sp3 hybridization. ठीक है, और जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो जो नया बनेगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसके अंदर देखिए देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले ये आप राइट करो इसे। इसमें बताया है when one s orbital and 3 p orbital belonging to the same shell of an atom, यानी कि जिसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p सेम शेल से जो बिलोंग करते हैं, जब वो आपस में मिक्स हो जाते हैं तो नए ऑर्बिटल बनते हैं। इसने बोला ना कितने 4 न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनते हैं, उसको क्या कहेंगे हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या होते हैं डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोर कॉर्नर, ये सीधे फोर कॉर्नर पर होते हैं। रेगुलर टेट्राहेड्रन इनकी स्ट्रक्चर होती है एंड मेक एन एंगल, कितने डिग्री का एंगल होता है उनके बीच में 109 डिग्री 28 प्राइम। ठीक है, ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसके अंदर देखो s करैक्टर कितने हैं, p करैक्टर कितने हैं। sp3 वाले के अंदर कितने s के करैक्टर कितने परसेंट आएंगे 25% s करैक्टर आएंगे एंड p कितने आएंगे, कितना बचा 75% कितने आएंगे p के करैक्टर आएंगे। ठीक है, 4 है। ठीक है, तो कर दो 25 और 75, इतना करैक्टर हुआ किसका 3 है p के यानी कि 75, एक बचा किसका 25% s का आ गया। ठीक है, नोट डाउन करो। बस इसके एग्जाम्पल देखते हैं, फिर ये टॉपिक यहीं पे खत्म। एग्जाम्पल एंड स्ट्रक्चर। ये एक है एस का, ठीक है, ये है पी का। पी के कितने होंगे 3 होंगे।
ठीक है, यानी कि 2s 2px ये क्या है, ये तो 2s है, ये क्या हमारा 2px एक्सिस पे है, ये है 2py, ये है 2pz, 2pz। ठीक है, तो जब बनेंगे इनके तो कैसे बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे। ठीक है, ये हमारे 1 2 3 4 नए ऑर्बिटल बन गए, यानी कि ये आ गया हमारा sp3 आ गया, 3p के है ना, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 प्राइम होगा। एग्जाम्पल देखिए इसके, मीथेन, इथेन, मीथेन, इथेन, इनके अंदर कैसे मिलेगी हमें sp3 हाइब्रिडेशन मिलेगी इसके। आज हमारा हाइब्रिडेशन वाला टॉपिक खत्म, नोट डाउन करो इसे।